मात्रे भाई को मात्रे भाई मात्रे भाई अच्छा वो गायेश्वर भाई आगे गायेश्वर भाई बोले मात्रे भाई बोले तो आपने ही तो बोले यार मात्रे भाई करके। हाँ वो उधर में मात्रे भाई, इधर में बागेश्वर भाई थे ना लाइन पे। आप बताओ भाई। हाँ भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान जी बाबा चंद्र जी को प्रणाम परमात्मा में। आज के एक भगवान की वैसा के संचालित होते हैं कि हम मात्र कैसे मानते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान जी बाबा चंद्र जी को प्रणाम परमात्मा में। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा चुनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा चुनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी अभी एक भगवान की बैठक में उपस्थित हुए बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय कार्यकर्ता जी पराईपुरा से संत कुमार ठाकरे जी उपस्थित हुए। यह मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे जो हम एक भगवान की बैठक के संचालक महोदय को संचालन कार्य करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता मानव, कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए गलती की। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध है। इसके अलावा तत्व नियम का पालन करने में, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में, पुराने विचारों से चले इस प्रकार मेरे कर्मों द्वारा नहीं करती है। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता मानव, भगवान बाबा हनुमान जी। भगवान बाबा हनुमान जी सुबह की विनती से लेके शाम की प्रार्थना तक के, दिनचर्या से लेके अभी तक के बाबा मुझसे भगवान बाबा हनुमान जी, मैं बाबा के आदेश चार तत्व शब्द 5 नियमों का पालन की बाबा, तत्व शब्द नियम से भी चली बाबा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण की, प्रेम के साथ व्यवहार की, मर्यादा का पालन की, अब समय समय पर भगवत कार्यकर्ता के साथ नहीं की और मुझसे गलती हुई। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं भगवत कार्य में नहीं गई, चर्चा बैठक में नहीं गई, ये भी गलती हुई मुझसे। भगवान बाबा हनुमान जी, इतने दिनों में भगवान बाबा हनुमान जी इस गलती की मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं क्रोध की बच्चों को लाठी छीन रही। भगवान बाबा हनुमान जी, ये भी मुझसे मानवी गलती हुई। मैं सारी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। इस गलती को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें। उसी तरह महान बाबा चंद्र जी क्षमा करें, कार्यकर्ता जी क्षमा करें, सहकार्यकर्ता जी क्षमा करें, यहाँ पर उपस्थित बाबा के सब सेवकाएं क्षमा करें। ऐसी विनती करती हूँ, ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगी। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार शब्द 5 नियमों का अपने जीवन पर पालन करूँगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसी में अपने जीवन के अंत समय तक पूर्ण करूँगी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका कनक जोड़े यह बताएंगे एक भगवान की चर्चा बैठक किसके उपस्थिति में एवं किसके आदेशानुसार होती है। आज के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछा कि एक भगवान की चर्चा बैठक किसके उपस्थिति में और किसके आदेशानुसार होती है। हाँ। क्या क्या अब तो उसको सही शब्दों में अच्छे से बताओ उसको। बताओ। चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में होती है। महान त्यागी बाबा चंद्र जी के आदेशानुसार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने नमस्कार जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए राणा भाई, आप यह बताएंगे कि हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो क्या देते हैं और क्या लेकर आते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा चंद्र जी को प्रणाम, परमात्मा एक।
आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो क्या देते हैं और क्या लेकर आते हैं, यहाँ पूछे हैं। तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो मरने का वचन देते हैं और जीवन जीने के राह लेकर आते हैं। पीछे में रहते भाई है नए के अभी कितने दिन हुए भाई अपने को मालूम है? जी दिन हुआ कि महीना के साथ? कितने साल हुआ कुछ लोग? 1 साल हो गए। तो आप कौन कार्यकर्ता जी आपके? उपराड़ी जी। कहाँ मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो? हरवे जी के। अच्छा, पहले कभी दिखे नहीं आप? नहीं आती थी, मैं शराब पीते थे, मेरे पति को मैं नहीं जाती थी। अच्छा, अभी आए क्या अपने यहाँ पे सेव जी? नहीं, मैं अकेले ही करती हूँ। अच्छा, किधर में रहते हो आप? मैं रहती हूँ ये बनते गाड़ी में। अच्छा अच्छा। नहीं का कारण बता। पहले कभी दिखे ही नहीं ना चर्चा बैठक में है, और आप आए भी नहीं, हम पहली बार ही देख रहे हैं आपको। वही पूछो जो अभी पूछो। अच्छा, तो अभी जो 22 से जो पूछे हैं अपन ने, जब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं तो कार्यकर्ता जी को हम क्या देते हैं, तो रिटर्न में हमें कार्यकर्ता जी क्या देते हैं? नहीं जम पाएगा? चलो ठीक है जी। तो क्या मतलब मार्ग में आने का कारण बताइए, और क्या मार्ग में आने के बाद में क्या अनुभव मिला? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मां त्यागी बाबा थोड़ा माइक ना ऐसे पास में बोलो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मां त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे ये अनुभव मिला कि मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत पंडा पुजारी की मैंने, और बहुत जगह घूमी, नागपुर गया, जबलपुर, वहाँ तक की गई। मेरे को कहीं अनुभव नहीं मिला बाबा की, उसमें गई मैं तो मेरे को वहीं है वो अनुभव मिला। अच्छा, तो अभी सेवक जी मतलब शराब अभी पी रही है क्या? हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों? ये अपने आप को पूछो, ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं एक भगवान की इतनी कठिनाई से कार्य कर रही हूँ, फिर भी मेरे पति सेवक जी जो है वो लाइफ में नहीं आ रहे, तो ऐसी कौन सी गलती होगी मेरे से? वो सवाल तुम अपने आप से पूछो, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मार्ग में आने का कारण बताया आपने, और मार्ग में आने के बाद में अपने को परिपूर्ण समाधानी नहीं मिली, तो इसके भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। मेरे को मिली है जी। हाँ बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। पहले प्रणाम अच्छे से करो भाई। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी। मुझे ये अनुभव मिला कि मैं बहुत ही पंडा पुजारी की, तो मेरे को कहीं समाधानी नहीं मिली। मार्ग में आने से मेरे को बहुत समाधानी मिली। तो क्या समाधानी मिली वो बताना पड़ेगा ना। मैं बीमार रहती थी, आप नागपुर गया नहीं जाती थी। अच्छा, ये अनुभव मिला आपने, यानी जो परेशानी, जो अपनी जो शारीरिक परेशानी थी वो दूर हुई। हाँ जी। भगवान ने वो सुना, हाँ जी। तो उन गलतियों की अपन ने माफी मांगे, हाँ। है ना? लेकिन हमने पति देव के लिए मतलब जो है वो शब्द रखते कि नहीं रखते अपन? रखते हैं। अच्छा, तो ये क्यों नहीं सुन रहा है भगवान? सुनेंगे। भरोसा है? हाँ जी। तो उसके लिए अपने को कुछ तो देना पड़ेगा उसको। क्या दोगे? पैसे रखना पड़ेगा। अच्छा, तो शब्दों में तो कुछ ना कुछ तो जैसे हम किराना सामान लेने के लिए जाते हैं, वो सामान देता है कि नहीं अपने को? जब पैसे देते तब वही देता है। वैसे ही भगवान भी है। भगवान को क्या दोगे? अपने को कार्यकर्ता जी के समक्ष, है ना, जब कार्यकर्ता जी के यहाँ पे जाते हैं अपन, और ये जब अपनी जो परेशानी को बताते हैं, तो सबसे बड़ा अपन वचन देते हैं, और वो वचन में रहता है हमारा ईमान, है ना? जब तक कि हम पूरा तन मन धन से जब तक कि भगवान को अपना ईमान थोपेंगे नहीं, तब तक कि हमारे भगवान
सुनने वाला नहीं है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। उसी क्रम में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरु जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की बैठक में उपस्थित है बाबा सेविका माननीय सम्माननीय हमारे टोला से कार्यकर्ता है अग्रे भाई, यह बाबा की शिकवन पर समय को देखते हुए संक्षिप्त में विचार रखेंगे। ऐसे में हम क्या विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की बैठक के संचालन और देखने से बाबा के सिकवन पे विचार रखने भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान त्यागी बाबा जी प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जी जिन्होंने कई परिश्रम और त्याग विश्वास के साथ एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 में की। और हम जैसे मानव के लिए बाबा ने अपने घर की जो 12 साल की जो परेशानी थी वह दूर किए। और हम जैसे गोरगरीब मानव के लिए बाबा ने एक पाठशाला निर्माण किए जो वह है एक भक्ति की पाठशाला चर्चा बैठक। इस चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका जो मानव थे वह इस धर्म में आए और बाबा के आदेश एवं कार्यकर्ता जी के आदेश स्वरूप कार्य किए। 3 दिन या चौथे दिन के कार्य किए, उन्हें अच्छे अनुभव लिए। इस अनुभव को अपने जीवन के अंत समय तक याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इस धर्म से नहीं रहते, नाना तरह का विचार करके कई पंडित पुजारी किसी की तीर्थ धाम जाते थे, कई पैसे लाखों करोड़ों गवाते थे, लेकिन वह मानते कि बाबा जी की आशीष कृपा से हम इस धर्म से जुड़े। हमने यहाँ 1 रुपए खर्च किए ना लाखों करोड़ों की, लेकिन हमने बाबा के आदेश को पकड़े और लेके चले। तो आज हमारा जीवन लोग हमारे बच्चे परिवार में जीवन जी रहे, क्योंकि वह बाबा की आशीष कृपा है। और हम जैसे कार्यकर्ता जी के आदेश का यानी एक भगवान के जो कार्य करते हैं हमें ध्यान देना अल्लाह नहीं कि हम जब वहाँ जाते हैं अपने कार्यकर्ता जी को वचन देते हैं मरने का, इस समय हम मार्ग में चलते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि हम उस दिन हमें याद रहना चाहिए कि अपने जीवन के समय तक कि हमने कार्यकर्ता जी भगवान के सामने क्या वचन दिए, यह वचन को अंत समय तक कायम रखना चाहिए। क्योंकि बाबा ने भगवान के सामने ईमान खड़ा किए और ईमान से ही एक भगवान को हमने प्राप्ति किए। तो हम वो तो बढ़ नहीं सकते बाबा समान, लेकिन हमें इसकी पूरी छवि हमारे अंदर झलकना चाहिए, क्योंकि जो झलकेगा वो सामने आएगा, और जो सामने आएगा वो दुनिया को दिखेगा। सत्य बात है, जब बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति सत्य में रखे खड़े की प्राप्ति की, तो हम जैसे मानव भी वही कार्य कर रहे जो हमारे बाबा ने किए। तो हमें अपने कार्य एवं अपने शब्दों को समझकर एवं मर के कार्य करना चाहिए। जब हमारा जो भी है परिवार के लिए हो या शायद हम किसी के लिए शब्द रखे, बच्चे हो या पढ़ाई लिखाई के लिए शब्द अनिवार्य ही पूर्ण होगा, क्योंकि शब्द ही करे बोलते हैं शब्द ही एक है। जो हमारे भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं, बाबा जी के आदेश से हमारी जो गृहस्थी है आगे बढ़ती है, और हमारे हम बच्चे के लिए जो शब्द रखते हैं वह भी हमारा पूर्ण होता है। क्योंकि बाबा ने बस मात्र 4वीं क्लास तक पढ़ाई की, आज हम तो फाइनल MBS करते हैं, लेकिन हम कहाँ देखते हैं, हम सिर्फ मात्र अपने आप को सोचते हैं समझते हैं कि हम आज इतना पढ़ चुके लिखे, लेकिन हमें ड्यूटी क्यों नहीं लग रही, नौकरी पर यह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को सक्षम रखना चाहिए। जब हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तो हमें उस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, लगन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस रोड भी हम जाएंगे और अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। हमारे बाबा ने पढ़ाई 4वीं तक की, लेकिन आज उनके सुपुत्र आज एक शांति का, क्योंकि अगर हम चाहते हैं तो हमारा भी बच्चा वैसा बनेगा। हम अपने भगवान और बाबा के कार्य पे ध्यान देना चाहिए। यही मैं आपसे आगे विनती करती हूँ और आप सब अपने शब्दों को विराम करके और सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता भाई ठाकरे भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में
बाबा की शिकवन पर विचार रखे मैं आपका समस्त सेवक का ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती है बाबा की सेविका आप बताओगे सत्य क्या है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। आज से भगवान की चर्चा को कैसे चर्चा होती है सोचते हैं कि सत्य क्या है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। सत्य ही भगवान है। सत्य ही भगवान है। मात्रे भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वो माइक माइक ले लो भाई माइक। कोई बताना जो भाई से पूछे थे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। बाबा के आदेश आचे भाई भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। वही बताना है जो मात्रे भाई से पूछे सत्य। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। साथी जी के यहाँ का है ना भाई क्या बोले नमस्कार। क्या बताए? नहीं जम पाए वानखेड़े भाई ठीक है ना भाई आप बैठे बैठे ही बता दीजिए आप। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। सत्य क्या है? नीचे में दे दो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं।